अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे अपने चलते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है अभी, ठीक है। स्टैटिक जीके के 15 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे कौन से PYQs हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं ये आपके। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर यहाँ पर आपको बताना है। देखिए 2011 की जनगणना से ही आपके सामने अभी तो क्वेश्चन आएगा अगर आता है तो, ठीक है। तो क्या मतलब कि क्या है क्वेश्चन, आबादी वाला शहर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप क्या चुनेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर आप चुनते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी यानी कि मुंबई, तो मुंबई ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई ही क्या है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी ही आप लोग चुन रहे होंगे, लिंगानुपात। तो लिंगानुपात का मतलब ही ये होता है कि 1000 जो पुरुष हैं उन पर महिलाओं की कितनी संख्या आ रही है ये आपको बताना होता है, ठीक है ना। पुरुष तो 1000 है, तो मान लो उन पर कितनी भी, चाहे 1010 महिलाएं हैं या 900 महिलाएं हैं, तो ये होता है लिंगानुपात, ठीक है ना। पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है। याद रखेंगे, चलिए याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, ठीक है ना। जैसे कि अभी तो आपको ये पता चल गया कि लिंगानुपात होता क्या है। लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो भारत में कितना है, ठीक है, भारत में कितना है ये आपको बताना है। तो भारत में है भैया 940 लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं भारत में, और यही है भारत का लिंग अनुपात, ठीक है। ये देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं लगभग, ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको कम समय में मैं आपकी प्रिपरेशन करा देता हूँ। टेस्ट आपका एक तरीके से हो जाता है, सेल्फ टेस्ट आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है, ये आपको बताना है। राजस्थान से कौन सा त्यौहार जुड़ा है, इनमें से गुड़ी पड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव या फिर माथु नारंग। क्या ऑप्शन यहाँ पर क्या चुनेंगे आप लोग। देखिए राजस्थान, तो राजस्थान से कौन सा जुड़ा है यहाँ पर, तो बूंदी उत्सव हो जाएगा, ठीक है ना। इन चारों में से बूंदी उत्सव है जो कि राजस्थान में होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये देखिए ये बूंदी उत्सव ही है, बूंदी उत्सव ये रहा, ठीक है, बूंदी उत्सव है ये। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। साधन यानी कि कौन सी मशीन ही यहाँ पर एक तरीके से बताने, कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा चुनाव कराए जाते हैं भारत में। ऑप्शंस है ब्लॉकचेन, ईमेल, मतपत्र, जिसे बैलेट पेपर भी कहा जाता था, ठीक है ना, मतपत्र पहले होते थे, अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो अब तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम भी कहते हैं, ईवीएम भी जिसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ईवीएम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या है, देखिए ये यहाँ पर इमेज है, इससे आप समझेंगे। ये है ईवीएम, ये है ईवीएम, जिसमें यहाँ पर देखिए चिन्ह बने होते हैं, ठीक है ना, जिसको भी आपको वोट डालनी होती है, बटन होते हैं सामने, यही होता है ईवीएम। और ये जो साइड में रखा हुआ है ये वीवीपैट होता है, ठीक है ना, इससे आप कन्फर्म करते हैं, यहाँ पर इसके चित्र आ जाता है बना हुआ जिसमें आपने वोट डाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। गिद्धा, तो देखिए पंजाब चुनेंगे आप लोग, ठीक है ना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ये है पंजाब, पंजाब में ही होता है गिद्धा, ठीक है ना, पंजाब में ही होता है गिद्धा, जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है बेसिकली। भांगड़ा और गिद्धा, इनमें आप याद रखेंगे भांगड़ा और गिद्धा क्या है। भांगड़ा तो किया जाता है लड़कों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, और गिद्धा कहा जाता है किया जाता है महिलाओं के द्वारा। अगला देखेंगे, स्टैटिक जीके के देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही जो मैं आपको करा रहा हूँ। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य, देखिए शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर पूछा गया है, कहाँ का, वो भी क्षत्रिया, ये कहाँ का है ये आपसे पूछा गया क्षत्रिया, ठीक है। ना ही तो केरल होगा, ना कर्नाटक, ना मणिपुर। क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, असम, ठीक है ना, असम का ही है क्या, क्षत्रिया। और ये देखिए क्षत्रिया है, इस तरीके से किया जाता है क्षत्रिया, ये बेसिकली ये भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ठीक है ना, ये एक आत्मकथा है, ये एक बायोग्राफी है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसके द्वारा लिखी गई है, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा, देखिए इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। वेटिंग फॉर अ वीज़ा ये लिखी है भीमराव अम्बेडकर ने, याद रखेंगे। अगला 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 देखते हैं क्वेश्चन। अगला है भाई, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था, ये आपको बताना है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, ठीक है ना, वो वाला जो गाना है किसके द्वारा गाया गया था बेसिकली।
श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर या आशा भोसले। तो यहाँ पर सभी लोगों को पता होगा, ये तो लता मंगेशकर जी ने गाया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, लता मंगेशकर, ठीक है, याद रखेंगे, ये है लता मंगेशकर जी। हरिप्रसाद चौरसिया, अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, ये आपको यहाँ पर बताना है। बांसुरी या फिर मैंडोलिन, शहनाई या फिर गिटार। तो सभी लोगों को पता है, नहीं पता तो याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, बांसुरी से, ठीक है ना। ये है हरिप्रसाद चौरसिया जी जो कि बांसुरी वादक है, ठीक है ना, बांसुरी से इनका संबंध है। ये है हरिप्रसाद चौरसिया जी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखेंगे अली अकबर खान। देखिए कुछ वाद्य यंत्रों से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो मैं कुछ लेकर के आया हूँ आपके लिए, वो जो इंपॉर्टेंट है और पूछे जा चुके हैं। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अली अकबर खान जो है वो क्या बजाते हैं इनमें से, सारंग, मजीरा, वीणा या सरोद। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोद वादक है ये, ठीक है ना, सरोद बजाते हैं, ये है अली अकबर खान, ठीक है, याद रखेंगे। और आई होप देखिए हम 10-11 क्वेश्चंस कर चुके हैं, इनमें से ज़्यादा आपने स्कोर भी कर लिया होगा, ठीक है ना। पीवाई क्यों है तो आपको पता भी चलता रहेगा कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है अभी। अब देखेंगे ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। देखिए भारतीय मार्शल आर्ट आप सभी को पता है, लेकिन इंडियन मार्शल आर्ट कौन सा है जिसकी उत्पत्ति ही भारत में हुई थी, बताएंगे। कलरी पायटू, मैथ, थाई, कराटे या गटका, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट ए, कलरी पायटू। तो कलरी पायटू को ही एक मार्शल आर्ट है जो कि इंडियन है, ठीक है ना, ये प्योर इंडियन है, भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी, इस तरीके से किया जाता है। ये देखिए ये है कलरी पायटू, ठीक है ना, कलरी पायटू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन कहता है, पोंगल भारतीय किस राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, ठीक है ना, बस ये आपको बताना, शस्योत्सव है, लेकिन एक उत्सव है। पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है ये आपको बताना है। शस्योत्सव ये बस लिखा हुआ है, लेकिन उत्सव आप इसको याद रखेंगे। तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम या मणिपुर। तो यहाँ ये कहाँ पर किया जाता है, ये होता है तमिलनाडु में, ठीक है ना। पोंगल कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, फेस्टिवल, आप इसको याद रख सकते हैं, फेस्टिवल है भाई, फेस्टिवल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ये देखिए यहाँ आप थोड़ा सा जान लेंगे। तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और है किस चीज़ का, यही फसल कटाई का त्यौहार है, सिर्फ इतना आप याद रखेंगे यहाँ पर, और कुछ जानने लायक है नहीं। फसल कटाई का त्यौहार है पोंगल, और तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है ना, तमिलनाडु में मनाया जाता है और जनवरी माह में ये आता है, ठीक है। चलिए जिसे शस्योत्सव भी कहा जाता है, शस्योत्सव, ठीक है ना, उत्सव या शस्योत्सव कहो बस। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14वां, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। पंडित किशन महाराज, ये भी पूछा जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगर आप चुनते हैं करेक्ट तो, ठीक है ना। तबले से संबंधित है कौन, पंडित किशन महाराज जी, ये रहे पंडित किशन महाराज जी, तबला वादक हैं, ठीक है ना, तबला बजाते थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, ठीक है ना। मोहिनी नृत्य जो है, मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको बताना है। ये है मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या असम, ये आपके लिए हो गया होमवर्क, जिसका आंसर तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना ही देना है, और साथ ही ये भी बताना है कि आपने स्कोर कितना किया है। ये 15 क्वेश्चंस थे, 15 में से आपने ज़्यादा से ज़्यादा बताना है कि कितना आपने स्कोर किया, और वही बताना जो आपने किया है, ठीक है ना, जितना आपका स्कोर बना है। झूठ कोई नहीं बोलेगा, ईमानदारी से बताना, अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बताना भी, ठीक है। चलिए याद रखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए तो भाई यही थी आज की क्लास, इतना ही हम रखते हैं। यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर आप लोग मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, बाय।